हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा और आने वाले दिनों में या फिर कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस लगाया है मार्केट ने विच इज 24,677। सो कल ये रेजिस्टेंस लगा था, आज मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी लेवल से रिटेस्ट करके और नीचे की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम देके और मार्केट एक साइडवेज क्लोज कर दिया है आज के दिन। और अगर हम सपोर्ट्स मार्क करें तो आज का मेजर सपोर्ट है 24,600 और उससे पहले का जो सपोर्ट लेवल रहेगा दैट विल बी 24,500। तो ये तीन ही लेवल्स हैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जिनके बीच में मार्केट जो है ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं हम आज कैसे रिएक्ट करा। आज हमारा प्लान यही था कि अगर मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर जाएगा और कंसोलिडेट करने के बाद अगर हमको एक सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देगा तो ही हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। बट एज सच मार्केट ने कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। हालांकि मार्केट में कंसोलिडेशन तो हुआ है बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसी बेसिस पे कोई भी बाइंग साइड ट्रेड्स प्लान नहीं करी गई। और सेलिंग के लिए भी हमने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट्स जो है हायर लेवल्स होल्ड नहीं करता है और कहीं ना कहीं वीकनेस दिखेगी तो हम डेफिनेटली एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट दोनों में से किसी भी तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं करा है। तो आइए देखते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है, कल फ्राइडे है। आज निफ्टी का एक्सपायरी, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो मार्केट ने ऐसे कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं है। एज अ बायर आप लोगों ने शायद ही कुछ पैसा बनाया होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो हो सकता है आपने कुछ ना कुछ स्कैल्प कर लिया हो छोटा मोटा, बट एज सच कोई मेजर मोमेंटम नहीं रहा है निफ्टी में। खास करके आप देखेंगे तो 600 टू 677, तो कहीं ना कहीं 50 60 70 पॉइंट में ही पूरे दिन मार्केट ने निकाल दिया है। तो एज एन ऑप्शन सेलर आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा पैसा बना लिया होगा अगर आपने ऊपर के लेवल्स की कॉल और नीचे पुट भी शॉर्ट करे होंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एज एन ऑप्शन सेलर को ही बेनिफिट होता है। और एक्सपायरी के दिनों पे खासकर, क्योंकि टाइम वैल्यू ही इज द प्रीमियम वैल्यू, और जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाता है प्रीमियम्स की वैल्यू भी कम होती रहती है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो कल के लिए देखिए दो ही सिनेरियोज अपन रखेंगे माइंड में, क्योंकि मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। डायरेक्शन अभी भी हायर लेवल्स पे आने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इज बुलिश। क्यों? क्योंकि बुलिश जैसा कोई सेंटीमेंट या कोई साइन मार्केट ने दिखाया ही नहीं है। एक एग्रेसिव बाइंग जो होती है जिससे हमें कंफर्म होता है कि हाँ, बायर्स को ये प्राइसेस पसंद आ रहे हैं या फिर इस लेवल से मार्केट ऊपर पुश हो सकता है, और भी ऐसा कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि बायर्स में हमको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। हायर लेवल्स पे मार्केट सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे, कल भी मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया, उससे पहले ट्यूसडे को भी एक अच्छा सेल ऑफ दिया। तो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है हायर लेवल्स पे मूव करने के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर मार्केट किसी लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब कि वो उस लेवल से नहीं निकल पा रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ जाती है कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में फास्ट मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट अभी नेगेटिव है या फिर मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। बट हम दो ही सिनेरियोज हैं और बहुत ही क्लियर कट पिक्चर हम माइंड में लेके चलेंगे कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। सो सबसे फर्स्ट जो है वो हम बाइंग साइड का सिनेरियो रखेंगे, क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है और वीक की क्लोजिंग भी होने वाली है, तो हो सकता है एक बुलिश क्लोजिंग देखने को मिल जाए। सो फर्स्ट सिनेरियो विल बी कि मार्केट गैप डाउन, फ्लैट या गैप अप कुछ भी खुलता है, हमको चाहिए होगा एक बाइंग स्विंग, एक कंसोलिडेशन हायर लेवल्स का, जहां पे मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग ना कर पाए, हायर लेवल्स पे होल्ड करे और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स का ब्रेकआउट देखते हुए हमको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें हम इजीली टारगेट्स जो हैं अचीव कर सकते हैं फॉर अराउंड 24,750 या फिर 800 तक के भी। उससे ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, बट दिस इज द ओनली सिनेरियो फॉर बाइंग। अगर मार्केट हायर लेवल होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो ही हम कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। दैट विल बी कंजर्वेटिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ जब तक नहीं दिखेगी मार्केट में और फिर भी मार्केट जो है वो डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम डेफिनेटली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट हम मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए और हम अननेसेसरी बड़े लॉसेस लें।
सो उससे बढ़िया है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलेंगे और क्वांटिटीज को कम रखेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी भी डाइसी है सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जिसमें मार्केट जो है कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, और अगर ऊपर जाता है तो हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की कम सिचुएशंस में, कम क्वांटिटीज में। और उसके अलावा जो सेकंड सिनेरियो रहेगा दैट विल बी फॉर द नेगेटिव साइड, जिसमें हम एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट में एज सच जो है कोई क्योंकि अगर सेलिंग होगी, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा और अगर सेलिंग होगी तो सेलिंग विल बी एग्रेसिव, उसमें जो है मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने का, तो सेलिंग विल बी एग्रेसिव। तो सेलिंग का भी सेम ही सिनेरियो लेके चलेंगे हम कोई भी रिवर्सल प्लान्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट उस सिचुएशन में या उस लेवल पे नहीं है अभी जहाँ पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकें। सो सेलिंग में भी सेम सिचुएशन, फ्लैट गैप अप है गैप डाउन, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट फर्स्ट हाफ में जो है सेलिंग स्विंग बनाता हुआ लोअर लेवल्स को कंसोलिडेट करता हुआ लोअर हाइस के साथ हमको एक ब्रेकडाउन दे, जिसमें हम एक नेगेटिव ट्रेड प्लान कर सकें। हमको मेक श्योर करना है कि मार्केट जो है इंट्राडे हाइज या फिर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है और कहीं ना कहीं लोअर हाइज क्रिएट करता हुआ सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन देगा, तो हम एक डेफिनेटली नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, एज वी ऑलरेडी नो कि मार्केट क्रूशियल लेवल पे है और नीचे राउंड फिगर लेवल भी है 24,500 विच इज वेरी क्लोज, तो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट अगर 600 के नीचे निकलता है तो 500 तक बहुत ही इजीली आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, मार्केट को होल्ड करने के लिए ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं। दिस विल बी द डायरेक्ट टारगेट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट 24,500, तो यहाँ पर मार्केट बहुत इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। सो यही दो सिनेरियोज हम माइंड में लेके चलेंगे, इसके अलावा और कोई भी थर्ड सिनेरियो नहीं है। हम कोई रिवर्सल्स अभी के लिए प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट हायर लेवल्स होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग साइड में ट्रेड्स प्लान करेंगे, और लोअर लेवल्स पे ऐसा होता है तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी, एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट किस सिचुएशन में है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है इससे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में और ऐसी डेली एनालिसिस वीडियो बना सकूं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्पेशली निफ्टी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक की एनालिसिस में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।